हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है मोटो जीपी इन इंडिया। अच्छा मोटो जीपी। पता है क्या है? क्या होता है? क्या होता है? मोटो जीपी हैवी बाइक्स होती हैं, उनकी रेस होती है। और ये बहुत पुरानी, जब मैंने 2007 में कंप्यूटर लिया था ना, 2006 में या 7 में मैंने पहला कंप्यूटर लिया था, तब हम लोगों ने मोटो जीपी एक गेम डाउनलोड की थी। आउटस्टैंडिंग वो तो गेम थी, बट रियल लाइफ में बड़े बड़े हैवी बाइक्स की, बहुत सारे हैवी बाइक्स होते हैं, उनकी रेस होती है, टाइम लैप्स होते हैं उसके हिसाब से। तो वो पहले पूरी दुनिया में अलग अलग बड़े बड़े कंट्रीज में हो रहा था, जो जिनका एक बड़ा नाम था। इस बार इंडिया में हो रहा है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि बड़े बड़े इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है इंडिया। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोटो जीपी, मतलब उसके बारे में जो भी डिटेल्स है। मोटर स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में पहली बार कोई वर्ल्ड लेवल मोटरसाइकिल रेस भारत में होने जा रही है। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूटाडे शो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो जीपी 2023 सीजन के 13th इवेंट के बारे में, जो 22 सितंबर से 24 सितंबर तक नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होने जा रही है। सो लेट्स नोएडा। नोएडा यार कुछ ज्यादा ही फेमस जगह है। बिगिन। 2023 में अब तक मोटो जीपी के 12 इवेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से लास्ट इवेंट सैन मेरिनो में हुआ था। इसमें जब क्रैश होते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दे मोटरसाइकिलिज्म की तरफ से ये रेसिंग चैंपियनशिप 1949 से ही ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसका गोल होता है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स को बेटर मशीन्स डेवलप करने के लिए इनकरेज करना और ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल राइडिंग के थ्रिल को एंजॉय करना। अच्छा, तो इंजर्ड हो जाता है इसमें, तो उसको इंजर्ड नहीं, इंजर्ड इतने होते नहीं है ना, होते नहीं है, क्योंकि इनके जो पूरे ड्रेसेस होते हैं वो मोटरसाइकिल से तो महंगे इन्होंने ड्रेसेस पहने हुए होते हैं, बहुत कुछ पहना हुआ होता है। वर्ल्ड की पहली मोटो जीपी चैंपियनशिप में 125 सीसी, 250 सीसी, 350 सीसी और 500 सीसी कैटेगरीज थी। ब्रिटेन के लेस्ली ग्राहम 500 सीसी कैटेगरी में पहले मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन थे। समय के साथ मोटो जीपी में वर्ल्ड की टॉप मोटरसाइकिल टीम्स जुड़ती गई और रूल्स में भी कई सारे चेंजेस हुए। 1949 से लेकर अगले 53 सालों तक 500 सीसी मोटो जीपी की टॉप कैटेगरी थी। 2002 में 4 स्ट्रोक बाइक्स इंट्रोड्यूस करते हुए FIM ने 500 सीसी कैटेगरी को 990 सीसी कैटेगरी से रिप्लेस कर दिया। 2007 में बाइक्स की डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करते हुए 800 सीसी कैटेगरी फॉर्म की गई, और फिर 2012 में रूल्स को दोबारा चेंज करते हुए FIM ने 1000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन कैटेगरी क्रिएट की, जो आज तक मोटो जीपी की टॉप कैटेगरी है। इसके अलावा 765 सीसी मोटो 2, 250 सीसी मोटो 3 और इलेक्ट्रिक बाइक्स वाली मोटो ई कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जो भारत जीपी में भी ऑर्गेनाइज होंगी। रूल्स एंड फॉर्मेट। मोटो जीपी की फाइनल रेस में सभी 22 राइडर्स ट्रैक पर एक साथ रेस स्टार्ट करते हैं, और 24 लैप्स कंप्लीट करके जो राइडर सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करता है वो उस रेस का विनर होता है। क्योंकि मोटो जीपी मल्टीपल रेसेस की चैंपियनशिप है, तो किसी एक रेस को जीतकर राइडर को कंप्लीट विक्ट्री नहीं मिलती है। हर रेस में राइडर की फिनिशिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट राइडर को 25, सेकंड राइडर को 20, थर्ड को 15, फोर्थ को 13 और फिफ्थ को 11 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सीजन एंड में मैक्सिमम पॉइंट्स वाला राइडर चैंपियन बनता है, और अकॉर्डिंगली सेकंड और थर्ड पोजीशन भी ओवरऑल पॉइंट्स के बेसिस पर ही दिए जाते हैं। रेस की स्टार्टिंग में राइडर्स की पोजीशन और रेस के बीच ट्रैक फॉलो करने से रिलेटेड भी कई रूल्स हैं, जिन्हें मैंने इस वीडियो में पहले ही डिस्कस किया हुआ है। इसे आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। द फर्स्ट भारत जीपी। भारत में हो रही इस पहली मोटो जीपी रेस के लिए तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। बड़े बड़े कार्गोज में भरकर मोटो जीपी बाइक्स नोएडा पहुंच चुकी हैं, और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को भी इस रेस के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। Namaste from the Buddh International Circuit in India, 40 kilometers from New Delhi. 3 sectors, 16 turns, मजे का ट्रैक बनाया हुआ है, 3 high speed stretches. FIM के सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रैक के किनारों पर सॉफ्ट सैंड और स्मॉल ग्रेवल बिछाए गए हैं, ताकि क्रैश होने पर इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके। एयरबैग वाले सेफ्टी वॉल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं,
जो हाई स्पीड इम्पैक्ट होने पर राइडर को सेफ रखने में हेल्प करेंगे। कितने 170 की स्पीड He's से up to about जाके वो 300 उसमें Ks. He just clicks बचता है 300 Ks, and when he jumps off, 215, maybe even faster than what we initially thought. यार। लेकिन इवेंट शुरू होने से पहले लास्ट मोमेंट तक FIM ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को सेफ्टी का क्लियरेंस नहीं दिया है। मोटो जीपी रेसेस ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डोर्ना की होती है और अच्छा। भारत में होने वाली मोटो जीपी रेस को ऑर्गेनाइज करने का काम डोर्ना ने लखनऊ की कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट को दिया है। 2022 में बनी ये कंपनी 2023 से लेकर 2029 तक भारत में मोटो जीपी रेसेस ऑर्गेनाइज करेगी। ये रेसेस नोएडा के बुद्ध नाइस। इंटरनेशनल सर्किट पर होंगी, जिसकी लेंथ 4.97 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर 14 टर्न्स के साथ 2 लॉन्ग स्ट्रेट्स हैं, जहां हाँ। मोटो जीपी बाइक्स अपने फुल Full- पोटेंशियल हाँ, को यूज full करते हुए potential टॉप को- स्पीड्स अचीव कर सकती हैं। Who's going to win this one? It looks like the top step is stained in red Yeah. once more. Dovizioso just gets it on the जब line. फुल स्पीड के बाद इस रेस मुड़ना में होता है ना। एप्रिलिया, यामाहा, होंडा, दुकाटी और केटीएम के साथ साथ इन टोटल 12 टीम्स के 28 राइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। एलेक्स रिंस, फाबियो क्वात्रारो, फ्रांसिस्को बैग्नाया जैसे फेमस राइडर्स के साथ साथ सबकी नजरें रैप्सॉल होंडा के मार्क मार्केस पर भी होंगी, जो पिछले कुछ टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है और इस रेस में कमबैक की पूरी कोशिश करेंगे। I'm working very hard to be a stronger Mark. 2013 में अपने MotoGP करियर का डेब्यू करने वाले स्पेन के मार्क मार्केस अब तक 59 विंस और 100 पोडियम्स के साथ वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइडर्स में से हैं। 2020 में हुए एक क्रैश के बाद से ही मार्क की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। 2021 और 22 में एवरेज परफॉर्मेंस के बाद मार्क देखे कैसे? 2023 सीजन में एक अच्छा कमबैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Was one of the possibilities to stop my career. We come back. तुम ये देखो, ये रगड़ते हुए इंसान पहले इंडियंस लोग स्क्रीन्स पे देखते थे, अब लाइव देखेंगे। मतलब Early, and then अच्छी was my गेम है decision. यार। So was my mistake. I'm working very hard to be a stronger Mark. भारत में हो रहे इस MotoGP सीजन के 13th रेस में मार्क की परफॉर्मेंस काफी इम्पोर्टेंट होगी। भारत में पहली बार हो रही इस MotoGP रेस से पूरी दुनिया की नजर हमारे देश पर होगी। ऑर्गेनाइजर्स के पास इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके भारतीय मार्केट, इंडस्ट्री और कल्चर को प्रमोट करने का काफी अच्छा मौका है। India, a feast for the senses. यस। इस इवेंट से भारत की इकोनॉमी को काफी फायदा हो सकता है। MotoGP रेस को देखने के लिए बेची गई टिकट से ही अब तक 940 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो चुका है और इस रेस से भारत में टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में लाइव MotoGP रेस देखने के लिए 800 से लेकर 1,80,000 तक की टिकट्स हैं, जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। MotoGP रेसेस शुरू होते ही लोकल मीडिया भी एक्सटेंसिवली इसे कवर करेगी, जिससे भारत के लोगों में भी मोटरसाइकिल रेसिंग को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। नो डाउट जिसका फायदा भारतीय ऑटोमोटिव कंपनीज को जरूर मिलेगा। फिलहाल MotoGP में कोई भी भारतीय टीम या कोई भारतीय राइडर नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर TVS ने मोटरसाइकिल रेसिंग में काफी अप्रिशिएबल काम किया है। INMRC और वन मेक चैंपियनशिप जैसे रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके भारत के यंग राइडर्स मोटरसाइकिल रेसिंग की प्रो टेक्निक सीख रहे हैं, जो फ्यूचर में उन्हें MotoGP जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ। मोटरसाइकिल रेसिंग में करियर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। देखो यार, इंडिया के लिए मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है। मतलब जिस तरह G20 अच्छा, है ना, MotoGP बाइक रेस में इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन सी ये कंट्रीज के कंट्रीज लोग करेंगे? कंट्रीज के लोग करेंगे। ये डिफरेंट होता है, ये बाइक राइडर्स पे भी डिपेंड करता है और बाइक की जो कंपनीज होती है ना, उन पे भी डिपेंड करता है। वो खुद हायर भी करते हैं बंदे। मतलब उनको पता होता है कि ये बंदा बहुत अच्छा राइडर है, यानी कि- इसने फलां जगह से ट्रेनिंग ली हुई, इसके पास ये वाले लाइसेंस हैं, ये ट्रेनिंग इसकी है और ये इतना अच्छा चला सकता है बाइक, उन्होंने देखा हुआ होता है। और ये 1949 से चल रही है, तो हर बेशक एक ही कंट्री के वो हों। हाँ, मतलब एक कंट्री के भी एक दो ही लोग हो country के दो सकते तीन हैं। लोग। हाँ, एक कंट्री के भी दो लोग हो सकते हैं, बट इसमें डिफरेंट कंट्रीज के हैं। और अभी इंडिया के अंदर भी अच्छी बात यह है कि इंडिया ने ना मोटर राइडिंग में भी काम स्टार्ट किया हुआ है। वो TVS का बता रहे हैं ना कि TVS कंपनी ने भी शुरू किया हुआ है। TVS की बाइक्स अच्छी होती हैं, मतलब वो हैवी बाइक स्टाइल में होती है। बट मैं ये कहता हूँ कि G20 के बाद ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए
کہ انڈیا کے پاس اس طرح کا ایونٹ آ رہا ہے, اور جو لوگ اسے یہ دیکھنے آئیں گے, اس کا شوق بہت زیادہ لوگ رکھتے ہیں. وہ صرف یہ گیم تھوڑی دیکھیں گے, وہ پھر باقی انڈیا کو ایکسپلور کریں گے, جائیں گے, رہیں گے, ہوٹلنگ کریں گے, کھانا پینا, مطلب یہ چیزیں, تو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی آئے گی. تو مطلب دیکھا جائے تو ایک کافی سارا چینج آ رہا ہے انڈیا کے اندر. تو خیر انڈیا ان ساری چیزوں میں بہت اچھے سے گرو کر رہا ہے, اور ہماری دعائیں ساتھ ہیں. تو خیر ویڈیو اچھی تھی اور مزے کی تھی. آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کیا اوپینین ہے لازم سے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. ہم لوگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے.